नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे पास कॉन्टेस्ट की थर्ड प्रॉब्लम। बेसिकली जो ये थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, वो सेकंड प्रॉब्लम का ही नेक्स्ट है। मतलब यह बोल सकते हैं सेकंड प्रॉब्लम का ही हार्ड वर्जन है। ठीक है, इसमें इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें जो सेकंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन था वो हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे आइकन में डाल दूँगा, आई लिंक पे, आई बटन पे, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और चलो अब मैं मान लेता हूँ कि आपने जो सेकंड प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन आपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, अब जो सेकंड प्रॉब्लम थी हमारे पास, उस प्रॉब्लम में क्या था कि हमें बस सिर्फ यही बताना था कि स्ट्रिंग को गुड बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। अब इसमें हमसे एक काम और करवा रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि हमें ये तो बताना है कि कितने करेक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा, ये तो है ही। हमें प्लस में ये और बताना है कि करेक्टर्स चेंज करने के बाद जो हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी सब स्ट्रिंग बनेगी, मिनिमम कितनी सब स्ट्रिंग बनेगी कि हर एक सब स्ट्रिंग के अंदर सेम करेक्टर हो, जैसे वन वन हो, वन ही हो, या फिर जीरो जीरो ही हो। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग और उसकी काउंट और बताना है। हमें ये दो चीज़ प्रिंट करवानी है इसके अंदर। हम सेकंड प्रॉब्लम के अंदर ये काउंट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये काउंट निकालने का जो सॉल्यूशन है वो सेम ही है, आपने वीडियो में देख भी लिया होगा। अब इस वीडियो में हम मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ही निकालेंगे सिर्फ। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल लेते हैं इसके। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं ये 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम जो हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी एक करेक्टर को हम चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, अब किसी भी सब स्ट्रिंग को इवन बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। जैसे देखो, इसमें देखो, ये हमारे पास ऑर्डर लेंथ की सब स्ट्रिंग बनेगी। ये यहाँ पे इवन है, ये इवन है, ये ओड है। ये देखो, ये हमारे पास है ई ओड। अब इसको अगर हमें इवन बनाना है, इसके हमारे पास दो वे हैं। या एक तो मैं जो सेकंड जीरो है इसको वन कर दूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इवन बन जाएगी। अब हमारे पास ये जीरो रहेगी। ठीक है, अब जीरो के बाद अगर इसको फिर से इवन बनाना है तो मैं इसको जीरो बना सकता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वन है, इसको इवन बनाने के लिए इस जीरो को मैं वन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक चॉइस हो सकती थी। इससे क्या होगा, हमारे पास जो सब स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करो, इसमें एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। नंबर ऑफ जब सब स्ट्रिंग होगी हमारे पास वो तीन होगी। ठीक है, अब इसी को हमें इवन बनाने के लिए हम क्या कर सकते थे, इसको जीरो बना सकते थे। अगर मैं इसको जीरो बनाता तो क्या होता हमारे पास, ये तो जीरो है, इसको अगर मैं जीरो बनाता तो ये हमारे पास जीरो होती, ये जीरो है। अब ये होगी ओड। अब इसको अगर हमें इवन बनाना है तो इस वन को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। कर दिया हमें। अब हमारे पास वन एंड जीरो है। अगर मैं इसको एक बार सेम लिखूँ, वन एंड जीरो, इस पे काम करते हैं। ये इवन हो चुकी है हमारे पास। अब देखो, अगर मैं इसको इवन बनाने के लिए मैं अगर इसको वन कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे वन वन चार जीरो होंगी। देख, लेकिन सभी इवन तो है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि सभी इवन होने चाहिए, लेकिन जो है हमारे पास सब स्ट्रिंग बनेगी, इसमें दो सब स्ट्रिंग बन रही है। लेकिन अगर मैं इसको जीरो करता ये होती, लेकिन जो हमारे पास सब स्ट्रिंग होती वो वन नहीं होती, जिसमें सभी के सभी करेक्टर्स सेम है हमारे पास मिनिमम। अब देखो, अगर हम ऐसा करते तो तीन बन रही थी, दो बन गई, वन बन गई। अब कौन से करेक्टर को चेंज कर रहे हैं, नम काउंट ऑफ करेक्टर्स तो हमारे पास सेम ही है जो हम काउंट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम कौन से करेक्टर को चेंज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास फाइनल में कितनी सब स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, और हमें इस वे में चेंज करना है कि जो हमारे पास चेंज करने के बाद जो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बनेंगे वो हमारे पास मिनिमम हो। उसको नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग को हमें मिनिमाइज करना है। वो कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम कोई ना कोई करेक्टर चेंज कर रहे हैं।
एक तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है कि हम हर एक केस में करके देख लेते हैं। इसको भी चेंज करके देख लिया, इसको भी चेंज करके देख लिया, दो केस बन गए। फिर इन दो केस के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट कहीं पे चेंज करना होगा उसके पास भी दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, कहीं पे भी चेंज करना होगा उसके पास भी दो ऑप्शन होंगे, हम इसको चेंज करें उसके चेंज करें। इससे क्या होगा हमारे पास, अगर हम हर केस को कैलकुलेट करें और हर एक केस पे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। एक अप्रोच तो ये है, लेकिन इस अप्रोच में क्या दिक्कत है, ये ब्रूट फोर्स, इसमें क्या होगा, टाइम टी एल ही होगा हमारे पास। क्यों, हर एक केस में दो दो है। तो इसका अगर मान लो अगर हमें एन करेक्टर को भी चेंज करना पड़े, इसका लगभग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में जाएगी जो हमारे लिए टाइम लिमिट एक्सीड शो करेगा। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा, देखते हैं क्या कर पाएंगे। हमने एग्जाम्पल ले रखा था 1 0 0 1 1 एंड 0। ठीक है, अगर हम ये देखे ही नहीं कि हम कौन से करेक्टर को चेंज कर रहे हैं, सिंपली हम ये देख लें कि सब स्ट्रिंग कितनी बनेगी, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? चलो देख लेते हैं। अब हम अगर इस जो हमारे पास स्ट्रिंग थी ओरिजिनल उसके अंदर से जाएं। ठीक है, अब ये देखो, जब भी अगर हम कंपेयर करें किसी को भी, ठीक है, अगर हम ये कंपेयर करें, हम इसके गो थ्रू जाएं, इसके अंदर जाएं, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के पास जाएं। ठीक है, हम ये देख लें कि कहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो इससे पहले कोई एक सब स्ट्रिंग बन चुकी होगी। क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है, इससे पहले भी सब स्ट्रिंग बन चुकी होगी, इससे पहले सब स्ट्रिंग बन चुकी होगी। अगर हम इसको काउंट करें, क्या ये हमारा काउंट करना ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस हिसाब से तो हमारे पास ये देखो तीन सब स्ट्रिंग बनेगी, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं कि हम इसको वन ही सब स्ट्रिंग में हम इसको कर सकते हैं। अब ये देखो इसमें मिस्टेक क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि हम ओरिजिनल जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके अंदर देख रहे हैं कि कहाँ पे चेंज हो रहा है, हम उसी हिसाब से सब स्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वन सब स्ट्रिंग भी बन सकती थी। अब हमें उसको डिटेक्ट करना है कि हम कैसे कर पाएंगे। ये देखो सेम एग्जांपल है, इसको कैसे कर सकते हैं हम। अब देखो, अगर हम किसी भी आई और आई प्लस वन को देखें, ठीक है, वो सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। अगर हम ओरिजिनल में जाएं जहाँ पे वो सेम नहीं होगा वहाँ पे हम किसी न किसी करेक्टर को चेंज कर रहे होंगे, ये हमें कंफर्म है। ठीक है, उस केस में हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, उस केस में हम डायरेक्ट उसको स्किप कर देंगे। क्यों कर देंगे? हो सकता है कि वो उसके बाद जो एलिमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग, जो बीच में यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, अगर ये नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं इसके बाद, उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा एलिमेंट को हमने चेंज किया होगा। ठीक है, हमने ये देख लिया कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, जैसे ही डिफरेंट हुआ हमने वहाँ से स्किप कर दिया। ठीक है, अब ये स्किप किस बेस पे कर सकते हैं हम? अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं तो किस बेस पे हम आंसर निकालेंगे? हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इंडेक्सिंग है। अगर मैं इसको इंडेक्सिंग के बेस पे एग्जांपल को लिखूं फिर से, ये हमारे पास इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। ये हमारे पास 1 0 0 1, क्या एग्जांपल था हमारे पास, 1 1 0 1 1 0, ये था हमारे पास। ये हमारे पास इंडेक्सिंग होगी कुछ इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास है इंडेक्सिंग। अब देखो हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर जाते हैं। ठीक है, जीरो से लेकर अप टू एन इसकी लेंथ है, लेकिन हम जीरो के बाद वन पे नहीं, जीरो के बाद टू पे जाएंगे, टू के बाद फोर पे जाएंगे। ठीक है, और हम किसी भी टाइम किसी ith इंडेक्स पे होंगे और वहाँ से ith और आई प्लस वनथ करेक्टर को हम कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम ये दो दो के गैप में ही क्यों गए, इसको देखते हैं हम दो दो के गैप में क्यों गए। अब देखो,
अगर मान लो लेट्स सपोज हमारे पास कोई सब स्ट्रिंग रही होगी, हम इन दो को कंपेयर कर रहे होंगे, अगर ये सेम है, ठीक है, तो ये इवन बन रहा है कंप्लीट, तो हम इससे नेक्स्ट पे गए। अगर ये भी इवन है तो ये एक ही सब स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पे वन और मान लो 1 और 0 आया, यहाँ पे चेंज हुआ, तो यहाँ पे हम किसी करेक्टर को हम चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी करेक्टर को चेंज कर रहे हैं, तो जो करेक्टर चेंज होगा वो हमारे इसी सब स्ट्रिंग में कैलकुलेट हो भी सकता है या फिर नेक्स्ट में होगा, ठीक है। अगर हम ये देखें, अगर हम इसको जो हम यहाँ पे जो चेंज कर रहे थे, इसको स्किप करके इसके नेक्स्ट पे जाएं, ठीक है, चेंज होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे पास स्ट्रिंग होगी। अगर ये चेंज होके ये भी यहाँ पे 0 हो गए हो, ठीक है, जो हम हमारे पास ये चेंज हुई इसके बेस पे हम कल आंसर डिफरेंट कि हमारे पास सब नेक्स्ट सब स्ट्रिंग में आ गए, हम काउंट प्लस वहाँ पे नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम किस बेस पे करेंगे, हम क्या करते हैं, जो हम जहाँ पे हमारा ये हुआ, जैसे ही चेंज हुआ हम उसको स्किप करें, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करें। हम यहाँ पे एक 0 भी बन सकता है, ये 0 का 1 भी बन सकता है, हमने स्किप किया, इसे नेक्स्ट पे ही देखा। अब देखो, अगर ये नेक्स्ट है, ये जो करेक्टर है और जो हमारे पास प्रीवियस जो करेक्टर है, अगर ये सेम है, ठीक है, अगर ये सेम है तो हमारे पास ये कंप्लीट की कंप्लीट एक ही सब स्ट्रिंग होगी। क्यों होगी, ये देखो, अगर यहाँ पे चेंज हुआ होगा, चेंज हुआ होता 1 0 है, यहाँ पे चेंज हुआ था, ठीक है, चेंज होने के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास सेम है। इसका मतलब जो ये 1 के बाद 0 आई है, 0 आई है तो हमने इस 0 को 1 कर दिया होगा, और ये हमारे पास करेक्टर सेम हो रहा है तो हमारे पास सेम सब स्ट्रिंग बनी। अगर जैसे ही हमारे पास ये डिफरेंट आया, इसके बाद जो एलिमेंट है वो सेम आ गया, हम इनको एक्सेस करें, अगर यहाँ पे 0 होता, यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गया, तो हम कह सकते थे कि हम दूसरी सब स्ट्रिंग के अंदर आए, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया होगा, कुछ भी चेंज किया हो, लेंथ कुछ भी रही हो हमारे पास, हमें ये कन्फर्म है कि हम यहाँ से दूसरी सब स्ट्रिंग के अंदर आ गए, तो अब हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास 1 0 0 1 1 0 ये है। अब देखो, हमारे पास इंडेक्सिंग थी 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब करंट इंडेक्स मान लो, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट नाम से, या फिर प्रीवियस नाम से ले लेते हैं। प्रीवियस से हमारे पास इनिशियली -1 है, ठीक है, हम 0 से गए, 0 और 1 को कंपेयर किया, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग के केस में हम सिंपली क्या कर रहे थे, और एक आंसर नाम से और बना लेते हैं हम काउंट करने के लिए। आंसर हमारे पास 0 है। हम बेसिकली जहाँ पे हमें हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा था, जहाँ पे भी हमें डिफरेंट मिल रहे थे, वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट नेक्स्ट पे जा रहे थे हम, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें ये मिला, ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, इस केस में भी नेक्स्ट पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिफरेंट मिला हमें, यहाँ पे भी हम नेक्स्ट पे चले गए बिना कुछ किए, तो क्या हुआ, हमारे पास आंसर 0 ही रहा। इसका मतलब हम कंप्लीट सब स्ट्रिंग में चले गए, हमें कभी भी हम दूसरी सब स्ट्रिंग के अंदर नहीं गए, आंसर हमारे पास वही है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है उसमें सभी करेक्टर सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 होगा। जितने भी हमने चेंज किया होगा उसमें +1, तो इस केस में हो गया हमारे पास आंसर 1। या हम ये भी कर सकते हैं कि मिनिमम हमारे पास मिनिमम एक सब स्ट्रिंग तो हो गई, जिस केस में हम सभी 0 0 0 होंगे या फिर सभी 1 1 होंगे, उस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा, सब स्ट्रिंग एक तो बनेगी। या फिर हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम आंसर को इनिशियली 1 ही ले लेते हैं, जैसे ही हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जाएंगे इसमें प्लस करते रहेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमारे पास आंसर 1 ही हो गया, क्योंकि हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था कि सभी हमारे पास सब स्ट्रिंग थी, वो सभी करेक्टर थे, 0 बना रहे थे हमारे पास। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 1 0 0 0 1 1 1, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
और एक हमारे पास आंसर है। आंसर इनिशियली क्या हमारे पास, सॉरी 1 है, और जो प्रीवियस हम ले रहे थे वो इनिशियली -1 है। अब प्रीवियस का देखते हैं हम क्या करेंगे। बेसिकली प्रीवियस क्या कर रहा है, हम जो हम करंट जिसके इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं उससे पहले जो सबस्ट्रिंग रही होगी ना, उस सबस्ट्रिंग पे करेक्टर कौन सा है वो उस ये इंडेक्स स्टोर करेगा, तो हम उस इंडेक्स पे जाके हम देख लेंगे उस करेक्टर क्या है, फिर उसको हम कंपेयर कर लेंगे सेम है या अलग है। अब देखो ये इनिशियली 0 1 है, दोनों करेक्टर सेम है, दोनों करेक्टर सेम है, ये हमारे पास -1 था, तो हमने क्या किया इसमें प्रीवियस में करेक्ट इंडेक्स दे दिया 0 इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स दे दिया। अब उसके बाद हम गए इस 0 0 पे, यहाँ पे भी सेम है, सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे क्या ये पिछला करेक्टर है और ये करेक्टर है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, हम उसी सब स्ट्रिंग के अंदर है, अदरवाइज अलग में है। अब देखो प्रीवियस में कौन सा है, 0 इंडेक्स पे 1 है, यहाँ पे है 0, इसका मतलब हम नेक्स्ट सब स्ट्रिंग के अंदर आ चुके हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे +1 और कर देते हैं, ठीक है, ओके। और जो प्रीवियस है उसका इंडेक्स हम अपडेट कर देते हैं 0 से, अब हम आगे 2, क्योंकि हम इंडेक्सिंग ये है इस करेक्टर पे हम। अब आए हम यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट, डिफरेंट पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो सकता है, कौन सा चेंज होगा हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम जाएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आया सेम। अब सेम आने के बाद यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है लेकिन इससे पहले 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 0 है ये 1 है, हम 0 से नेक्स्ट के अंदर मूव करके जो कैरेक्टर्स है ये चेंज हो गए, यहाँ पे शायद 0 हो गया होगा, इसलिए इस सब स्ट्रिंग के अंदर आ गया होगा, तो यहाँ पे 0 रहा, यहाँ पे 1, तो हमने सब स्ट्रिंग चेंज कर ली क्योंकि करेक्टर्स हमारे चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्टर 1 और इंक्रीज हो गया हमारे पास, और यहाँ पे इसको अपडेट करके हमने क्या कर दिया 6 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जा ही नहीं सकते, तो हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने के बाद देखा हम कि लेंथ कितनी होगी 3। हम एक बार करके देख लेते हैं, 1 1 0 0 0 1 1, ये था हमारे पास 0 0 0 1 1, ये था। इसने क्या किया है, इस करेक्टर को इसने चेंज किया है, 1 करेक्टर को ही चेंज किया, ठीक है। 1 करेक्टर को ही चेंज करने के बाद हमारे पास गुड स्ट्रिंग थी हमारे पास, वो बन गई, गुड स्ट्रिंग बन गई, लेकिन जो उसकी लेंथ है सब स्ट्रिंग की वो कितनी रही है हमारे पास, 3 रही है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये कंप्लीट लॉजिक था हमारे पास। अब लॉजिक था, एक बार रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या करना है। हमने एक प्रीवियस कोई भी लेना है जिसमें हम इंडेक्स स्टोर करें कि जो प्रीवियस सब स्ट्रिंग है उसमें क्या करेक्टर है, उसको एक्सेस करने के लिए हमने उसका इंडेक्स स्टोर कर लिया डायरेक्ट, हम उसके जिसे हम करेक्टर को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और हम डबल डबल स्टेप से हम नेक्स्ट पे जा रहे थे। अगर हमारे पास डिफरेंट है उस केस में हम उसको स्किप कर रहे थे, अगर सेम आ रहा है तो हम देख रहे हैं क्या वो जो सेम करेक्टर्स हैं प्रीवियस के सेम है, अगर प्रीवियस से सेम है तो इसका मतलब सेम सबस्ट्रिंग थी हमारे पास। अगर डिफरेंट होगी तो हमारे पास नेक्स्ट सबस्ट्रिंग में आ गए हम, तो उसमें आंसर प्लस कर रहे थे। ये हमारे पास कंप्लीट लॉजिक था। एक बार कोड और देख लेते हैं इसका कैसे कर रहे हैं हम। ये हमारे पास कंप्लीट कोड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास, यहाँ तक तो हमारे पास सेम ही कोड है जो हम प्रॉब्लम 2 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हमें कितने करेक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वीडियो 2 में डिस्कस भी कर चुके हैं हम उसके वीडियो में। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी सबस्ट्रिंग होगी, ठीक है। उसके लिए हमने काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग ले लिया, वेरिएबल जिसका नाम है CTSB, इसका मतलब काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग्स, वो इनिशियली 1 ले लिया हमने, ठीक है। एक हमने प्रीवियस डिस्कस किया था वो ले लिया, इनिशियली -1 है, ठीक है। हम स्ट्रिंग के अंदर गए 0 से n विद स्टेप 2 i+2 कर रहे हैं जिसमें हम, अब देखो अगर वो डिफरेंट है, अगर i और i+1 डिफरेंट है हमारे पास, उस केस में हम कुछ नहीं करना। अगर सेम है उस केस में क्या करें, अगर हमारे पास प्रीवियस -1 है तो उसको अपडेट कर रहे हैं, प्रीवियस इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास, सॉरी i हो गया हमारे पास। अदरवाइज अगर हमारे पास प्रीवियस है जो हमारे पास वो है हमारे पास नॉट इक्वल टू i है, ठीक है। अगर वो हमारे पास
जो प्रीवियस करेक्टर है जो हमने स्टोर किया था और जो करंट करेक्टर है, अगर हमारे पास वो सेम होता तो हम सेम ही सब स्ट्रिंग में होते, हमें कुछ नहीं करना था। अगर वो हमारे पास अलग है उस केस में क्या करें, प्रीवियस को अपडेट कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट सब स्ट्रिंग में आ गए, उसका इंडेक्स हमने इसमें स्टोर करवा दिया। और जो हमारे पास काउंट थी, काउंट में हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये हमारे पास हो गया। जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे हमारे पास क्या होगा, जो काउंट है वो सब स्ट्रिंग हमारे पास काउंट कर चुके होंगे। जो आंसर है उसमें हमने ये कैलकुलेट कर लिया था कि हमें कितने करेक्टर्स को चेंज करना होगा, और हमने अब सब स्ट्रिंग को भी काउंट कर लिया। अब हमारा टास्क था दोनों को प्रिंट करवाना, तो हमने सिंपली दोनों को प्रिंट करवा दिया। ये हमारे पास कंप्लीट कोड है। जो इसका हाफ कोड है हम वीडियो 2 में डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट अब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो कोड है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।